गाइस वेलकम टू माय चैनल फॉर अकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी वीडियो बनती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आज हम इंग्लिश ग्रामर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जो पेपर इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लास 9 और 10 से पढ़ाया जाता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक जरूर कर लें, बस करना था बस। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आज का नया हेडिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामर में पूछा भी जाता है, हर बार पूछा गया, इस बार पूछा जाएगा। और ये क्लास 9 से ही पढ़ाया जाता है। वर्ब क्या है? क्रिया। व्याकरण में भी होता है, हिंदी व्याकरण, ग्रामर भी होता है। जैसे कि वर्ब, इसकी डिफिनीशन होती है, ए वर्ब डोंटेक्स एन एक्शन। क्रिया वे शब्द होते हैं जो किसी कार्य के होने या होने अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं, उसे वर्ब कहते हैं। जिससे कि कोई कार्य होने या करने का अथवा किसी वस्तु या व्यक्ति के स्थिति का बोध कराता है, उसे वर्ब कहते हैं। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, इसमें वर्ब क्या है? प्ले है। ये बता रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। आई प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ऐसे सी हेल्प मी, सी मी इसमें नहीं समझ, जैसे इसके बीच में वर्ब है। जैसे सी हेल्प मी, उससे मदद। और तीसरा है यू ईट फूड, इसमें ईट वर्ब है। और जैसे कि काइंड्स ऑफ वर्ब, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, सकारात्मक क्रिया। ए वर्ब द रिक्वेस्ट एंड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। सकारात्मक क्रिया वे क्रिया होती हैं जो एक वस्तु लेती हैं, जिसके अर्थात है कि वे वाक्य में क्रिया का प्राप्तकर्ता को शामिल करती है। ऐसे सकारात्मक क्रिया वे क्रिया होती है जो एक वस्तु लेती है, जिसके अथवा है कि वे वाक्य में क्रिया की प्राप्तकर्ता को शामिल करती है। जैसे इसका एग्जांपल है आई प्ले क्रिकेट, और दूसरा एग्जांपल है शी बीट्स मी, और यू हेल्प द पुअर। और दूसरा नंबर है इंट्रांजिटिव वर्ब, आक्रामक क्रिया। ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वेस्ट एनी ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इट सिंस इज कॉल्ड इज सेंटेंस वर्ब। आक्रामक क्रिया है जिसके ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में इसमें ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आई प्ले, यू सिंग, इस सब में ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहेगा। जैसे कि इसमें आता भी है लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। इसका डिफिनीशन होता है व्हेन द ट्रांसलेट इज टू इंग्लिश वी नीड हेल्पिंग वर्ब दैट हेल्पिंग वर्ब कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। वह क्रिया होती है, सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जिसे वाक्य में क्रिया बनाने के मुख्य क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल में है आई एम ए डॉक्टर, कि मैं एक डॉक्टर हूँ। यू हैव बीटन देम, ये सहायक क्रिया होती है। जैसे शी डू नॉट टीच देम, इसको सबको सहायक क्रिया कहते हैं। और इसका पहला नोट क्या रहेगा? यस्टरडे का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं और टुमारो का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं। पहले नोट। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ही विल गो टू लखनऊ यस्टरडे, इसमें क्या लिखा हुआ है? जैसे कि यस्टरडे का प्रयोग पास्ट में करते हैं और टुमारो का प्रयोग फ्यूचर में करते हैं। जैसे यस्टरडे तो है, इसको हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे। जैसे कि ही विल गो टू लखनऊ, इसको टुमारो लिख देंगे। और दूसरा एग्जांपल है ही हैड ईटन फूड टुमारो, इसमें से टुमारो है तो इसको हम लोग फ्यूचर में प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही
ही हैड ईटन फूड yesterday। और दूसरा नोट है, यदि वाक्य कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य हैं तो और इफ या व्हेन आरंभ हुआ है। जैसे कि यदि वाक्य कंडीशनल सेंटेंस में है, शर्त वाले वाक्य में है तो वाक्य इफ या व्हेन आरंभ हुआ है, और वो दो वाक्य फ्यूचर टेंस में हो तो पहले वाले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, इफ वी विल स्पीक इंग्लिश आई विल गो टू मार्केट। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे। जैसे इफ ही स्पीक इंग्लिश आई विल गो टू मार्केट। और दूसरा एग्जाम्पल है, इफ सीता विल स्पीक हिंदी यू विल द हैव द पुअर। इसका हो जाएगा इफ सीता हिंदी यू विल हैव टू द पुअर, ऐसे लिखा जाएगा। और तीसरा नोट है, जब वाक्य दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, उनके पहले इच वेरी आया है तो वाक्य सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जब वाक्य दो सिंगुलर नंबर हो और एंड से जुड़े हों, उसके पहले इच या वेरी का प्रयोग हुआ है तो सिंगुलर नंबर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इच बॉय एंड इच गर्ल्स वेयर लेजी। इसमें दो वाक्यों को बात सिंगुलर नंबर की बात किया और इच का प्रयोग हुआ सबसे पहले। और लोग क्या करेंगे, पहले इच लिख देंगे, फिर बॉय एंड गर्ल्स के बाद जो वेयर है उसको सिंगुलर में लिखेंगे, वाज लिख देंगे, वाज लेजी। ये हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन एंड इंटेलिजेंट। इसका हो जाएगा एवरी मैन एंड एवरी वुमेन एंड इंटेलिजेंट। ये हो जाएगा। चौथा नोट है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर आइदर डॉट डॉट और, इसका मतलब होता है या तो, और नाइदर डॉट डॉट नॉट, इसका अर्थ होता है न तो, कामा और से जुड़ा हो तो वाक्य सिंगुलर नंबर का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई वॉच। इसका हो जाएगा आंसर, आइदर राम और श्याम हैज स्टोलन माई वॉच। है को जगह हैज रख देंगे, सिंगुलर नंबर में लिखेंगे, प्लूरल में है। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, सीता हैज गीता वी आर गुड फ्रेंड। सीता लगा हुआ है, इसमें सीता और गीता वीरा के दर पे वाज लग जाएगा, गुड फ्रेंड हो जाएगा। पांचवा नोट है, यदि वाक्य में आइदर नाइदर वंस ऑफ विच मेनी आया है तो वाक्य हमेशा सिंगुलर नंबर में का प्रयोग करेंगे। जैसे कि प्लूरल है तो उसको सिंगुलर में लिखेंगे। जैसे मेनी ए मैन हैज डन वर्क। इसका हो जाएगा मेनी ए मैन हैव जगह पे हैज लिख देंगे, फिर डन फिर वर्क लिख देंगे। ये हो गया आंसर। और जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है, ईच ऑफ हिज सिस्टर आर इंटेलिजेंट। इसका हो जाएगा ईच फॉर हिज सिस्टर, हर जगह इज इंटेलिजेंट। सिक्स नोट है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद टू या अस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे डोर हो गया, नीड हो गया, मेक हो गया, सी हो गया, हैर हो गया, चॉइस हो गया, थैंक्स हो गया। इसके बाद हम लोग टू या अस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि यू नीड नॉट अस गो देयर। इसका हो जाएगा यू नीड नॉट गो हेयर। जैसे दूसरा है, आई डोंट नॉट स्पीक टू नॉट स्पीक इंग्लिश। इसका हो जाएगा आई डोंट, टू लगा, टू को हम लोग हटा देंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर स्पीक इंग्लिश। ये हो गया। और सातवां एग्जाम्पल है, सातवां नोट है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद आज का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे डिस्क्राइब, मोनेशन, डिफेंस, ट्रीट, रिस्पेक्ट, जैसे एसटीसी। जैसे सी लेटर मी अस लेदर। इसका लिखेंगे सी लेदर मी अस लेदर। इसमें अस का प्रयोग जरूर करते हैं। जैसे आई ट्रीट हिम अस ए फूड।
इसका हो जाएगा आई ट्रीट हिम एज ए फूल, ये हो जाएगा। और चलो नेक्स्ट नोट देखते हैं। यूज ऑफ इंडिफिनिट, क्रिया में टू जोड़कर इंडिफिनिट बनाया जाता है। हिंदी में इसका अर्थ नानीने होता है। एग्जाम्पल में इसे टू प्ले, टू रन, टू स्पीक, टू सिंग इट इज शब्द आते हैं, जैसे कि एक्जुलरी वर्ब। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एक्जुलरी, मॉडल एक्जुलरी। जैसे पहला नोट देखेंगे, कुछ मॉडल एक्जुलरी ऐसे होते हैं जिसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कैन, कुड, विल, शुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट etc का। इसमें टू का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि राकेश कैन टू स्पीक इंग्लिश, इसका हो जाएगा राकेश कैन स्पीक इंग्लिश, इसमें टू हटा देंगे। ये सीता शुड टू राइट ए लेटर, इसमें सीता शुड लिखेंगे, टू को हटा के राइट ए लेटर लिख देंगे। जैसे दूसरा नोट है, कुछ मॉडल एक्जुलरी ऐसे होते हैं जिसके बाद टू का प्रयोग करते हैं, जैसे आस्क्ड हो गया, क्लॉथ हो गया। जैसे राकेश क्लॉथ रिक्वेस्ट हिज पेरेंट्स, इसका हो जाएगा राकेश कैच के बाद टू लगाएंगे, फिर रिक्वेस्ट हिज पेरेंट्स, ये हो जाएगा। इसमें टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि थर्ड नोट है, कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जिसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे हैड, बेटर, डैट, रेंट, रेटर, हुड, रेटर, इट इज, सोना, देन etc। इसका जैसे पहला एग्जांपल है, सीता हैज बेटर टू स्पीक इंग्लिश, इसमें टू प्रयोग नहीं करेंगे। इसका सीता हैज बेटर, टू को हटा के स्पीक इंग्लिश लिख देंगे। चौथा नोट है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और उससे के बाद टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और उसके बाद टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ऑलवेज, इंडिफिनिट, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्टेड ऐसे आते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल है, ही आरिड मी स्पीक इंग्लिश, इसका हो जाएगा ही एविड मी टू स्पीक इंग्लिश, में टू का प्रयोग कर देंगे, बीच में लगा देंगे। और पांचवा नोट है, यदि वाक्य के बीच में नो या लन का प्रयोग हुआ है तो उस वाक्य में इसके बाद नो टू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई नो हु टू स्पीक इंग्लिश। और सीता कंप्यूटर सीखती है, सीता लर्न हाउ टू ऑपरेटर कंप्यूटर, ये हो जाएगा। छठवां नोट है, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट को तो लगाना है और उसके बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि हियर हो गया, सी हो गया, मैक हो गया, फील हो गया, लेट्स हो गया, बीट हो गया etc। जैसे पहला एग्जांपल देखते हैं, आई हैड हिम टू क्रेजी, इसका हो जाएगा आई हैड हिम, इसमें टू हटा देंगे, क्रेजी लिख लेंगे बस। और जैसे दूसरा एग्जांपल है, ही आस्क्ड गो ऑन फूड, इसमें क्या करेंगे, जैसे पहले ही लगाएंगे, फिर इस लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, गो लगाएंगे, फिर होल लिखेंगे। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि अब पेपर भी आने वाला है। देखते देखते 7 महीने बीत चुके हैं, ये अगस्त भी आने वाला है। आप लोग प्यार बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। बस आज की वीडियो को इतने ही। थैंक यू, धन्यवाद।